लाल टोपी। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी सी लड़की थी जो हमेशा एक सुर्ख टोपी पहनती थी। हर कोई इसे बहुत पसंद करता था और उसके पसंदीदा टोपी की वजह से सब इसे लाल टोपी कहते थे। एक दिन इसकी माँ ने कहा, लाल टोपी, तुम्हारी दादी बीमार है। ये टोकरी में कुछ खाने पीने की चीजें हैं, उन्हें दादी के घर ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना रास्ते से मत हटना और किसी अजनबी से बात मत करना। लाल टोपी ने वादा किया कि वो मोहतात रहेगी और जंगल के रास्ते दादी के घर जाने लगी। रास्ते में इसे एक बड़ा बुरा भेड़िया मिला। सुबह बखैर लाल टोपी, भेड़िए ने मक्कारी से मुस्कुरा कर कहा। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, इसने कहा। वो जंगल में एक छोटे से घर में रहती हैं। भेड़िया ने सोचा, मैं दादी के घर पहले पहुंच जाऊंगा और उन्हें खा जाऊंगा, फिर लाल टोपी को खाऊंगा। लिहाजा वो जल्दी से दादी के घर पहुंच गया। जब भेड़िया पहुंचा तो इसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने पूछा। ये मैं हूँ, लाल टोपी, भेड़िए ने लड़की की तरह आवाज निकाल कर कहा। आ जाओ प्यारी, दादी ने कहा। भेड़िया अंदर आ गया और दादी कुछ कह पाती इससे पहले ही इसने उन्हें निगल लिया। फिर इसने दादी का नाइट गाउन और टोपी पहनी और बिस्तर पर लेटकर लाल टोपी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद लाल टोपी दादी के घर पहुंच। इसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? भेड़िए ने दादी की तरह आवाज निकाल कर पूछा। ये मैं हूँ, लाल टोपी, इसने कहा। मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लाई हूँ। आ जाओ प्यारी, भेड़िए ने कहा। लाल टोपी अंदर आई और बिस्तर के पास गई, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ओ दादी, आपके कान कितने बड़े हैं, इसने कहा, ताकि मैं तुम्हारी बातें बेहतर सुन सकूं। मेरी प्यारी, भेड़िए ने कहा। मगर दादी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, ताकि मैं तुम्हें बेहतर देख सकूं, मेरी प्यारी। और दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं, भेड़िए ने धाड़ कर कहा और वो बिस्तर से कूदा। लाल टोपी ने चीख मारी, लेकिन इसी वक्त एक मेहरबान शिकारी जो वहां से गुजर रहा था उसकी चीख सुन ली। वो घर के अंदर आया और उसने बड़े बुरे भेड़िए को देखा। उसने फौरन भेड़िए को पकड़ा और उसे इतना जोर से हिलाया कि भेड़िया ने दादी को निगल कर बाहर निकाल दिया, जो बिल्कुल ठीक थी। भेड़िया भाग गया और लाल टोपी, इसकी दादी और शिकारी सब ने मिलकर टोपी की लाई हुई चीजों से एक खुशगवार खाना खाया। लाल टोपी ने सीखा कि हमेशा मोहतात रहना चाहिए और माँ की नसीहत को संजीदगी से लेना चाहिए, और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे। दी एंड।